नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि खरबों डॉलर के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के 10 साल, जाने जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य और क्या है इसका हाल। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। अमेरिका की टक्कर में खुद को खड़ा करने की कोशिश में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जरिए दुनिया के कई देशों में करोड़ों डॉलर के प्रोजेक्ट शुरू किए थे। BRI प्रोजेक्ट के 10 साल पूरे हो गए हैं। अफ्रीका से एशिया तक फैले और अरबों डॉलर के निवेश को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों में इसकी आलोचना भी हुई है। BRI की 10वीं वर्षगांठ पर बीजिंग में हो रहे सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन पहुंचे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी इसमें शामिल होगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर चीन ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन इस परियोजना पर जिस तरह से चीन ने पैसा बहाया है उसे वैसा फायदा नहीं हुआ है। BRI के पीछे क्या था विचार? राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में कजाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट की घोषणा की थी। बेल्ट योजना एशिया और यूरोप के बीच व्यापार और बुनियादी ढांचे मार्ग की एक श्रृंखला को पुनर्जीवित करने के लिए थी। मध्य एशिया के माध्यम से कनेक्टिविटी इस पहल का फोकस पॉइंट था। इसके बाद राष्ट्रपति शी ने रोड नामक समुद्री व्यापार बुनियादी ढांचे की घोषणा की। यह समुद्री सड़क चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ेगी। मुख्य फोकस पूरे दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर में बंदरगाहों, पुलों, उद्योग, गलियारों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण पर रहा है। कुछ समय के लिए इन पहलों को एक साथ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा गया। 2015 के बाद से इसे ज्यादातर BRI के रूप में संदर्भित किया गया है। BRI के 5 प्रिंसिपल: पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, ट्रेड, वित्तीय एकीकरण और लोगों से लोगों का कनेक्शन। बाद में इसमें औद्योगिक सहयोग का छठा सिद्धांत भी जोड़ा गया। मूल रूप से BRI के माध्यम से चीन दो प्रमुख चिंताओं अर्थात पूंजी अधिशेष और औद्योगिक अतिक्षमता को हल करना चाहता है। यह व्यापक क्षेत्र में चीनी राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के बारे में भी था। 2013 और 2018 के बीच विश्व बैंक ने अनुमान लगाया कि ऊर्जा परियोजना सहित BRI परियोजनाओं में निवेश लगभग 575 बिलियन डॉलर था। इससे पहले आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने भी अनुमान लगाया था कि BRI निवेश परियोजनाओं से 2017 और 2027 के बीच $1 ट्रिलियन की फंडिंग जुड़ने की संभावना है। चीन ने वर्ष 2017, 2019 और 2023 में 3 BRI मंचों की मेजबानी की है। इन समारोहों में विश्व नेताओं की महत्वपूर्ण भागीदारी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें से प्रत्येक मंच के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पहल की 10वीं वर्षगांठ पर चीनी सरकार ने घोषणा की है कि 150 से अधिक देशों और 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने BRI को अपनाया है। ये भी बताया गया है कि $1 ट्रिलियन मूल्य की 3000 BRI परियोजनाएं वर्तमान में दुनिया भर में चल रही हैं। मूल रूप से इस पहल में 6 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गलियारे प्रस्तावित थे: न्यू यूरो एशिया लैंड ब्रिज, चीन मध्य एशिया, पश्चिम एशिया EC, चीन मंगोलिया, रूस EC, चीन इंडो चाइना प्रायद्वीपीय, चीन पाकिस्तान EC और बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार EC। 2019 में दूसरे BRI फोरम में 35 प्रमुख गलियारों और परियोजनाओं की सूची जारी की गई थी। चूंकि दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में बड़ी संख्या में BRI परियोजनाएं चल रही हैं, वे सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रही हैं, भले ही वे इस पहल में भाग नहीं ले रही हों। अफ्रीका के कुछ देशों ने इस परियोजना की प्रशंसा की है, जबकि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने इस मामले पर चीन पर ऋण जाल कूटनीति में फंसाने का आरोप लगाया है, जिसका लक्ष्य ऋण चुकाने में असमर्थ होने पर देशों की संपत्ति पर कब्जा करना है। वर्तमान दौर में इसकी स्थिति क्या है? बुनियादी ढांचे का निर्माण कभी भी जोखिम मुक्त नहीं होता है। हजारों बुनियादी ढांचा परियोजनाओं वाले BRI जैसे किसी भी बड़ी पहल में कई विफलताओं के साथ साथ सफलता की कहानियां भी होंगी। भारत ऋण जाल, पारदर्शिता की कमी और BRI परियोजना की स्थिरता से संबंधित मुद्दों को इंगित करने वाला पहला देश था। बाद में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी इसी तरह की चिंता जताई, लेकिन ग्लोबल साउथ में बुनियादी ढांचे की भारी कमी बनी हुई है। इसलिए आलोचना के बावजूद BRI अभी भी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव है। मजबूत चीनी रणनीतिक वित्तीय सहायता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज आर्थिक स्थितियां एक दशक पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन हैं। चीनियों को कुछ कमजोरियों का एहसास हुआ है। उन्होंने पहले ही खुले, हरित और स्वच्छ गलियारों और इन परियोजनाओं को सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ने की बात शुरू कर दी है। लेकिन अगर वे इन नियमों का पालन करते हैं तो कुछ परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण संभव नहीं हो सकता है। बाद में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी इसी तरह की चिंता जताई है, लेकिन ग्लोबल साउथ में बुनियादी ढांचे की भारी कमी बनी हुई है। इसलिए आलोचना के बावजूद BRI अभी भी एशिया, अफ्रीका और
लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव है। मजबूत चीनी रणनीतिक वित्तीय सहायता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस महीने की शुरुआत में बीजिंग में आयोजित नवीनतम BRI फोरम में पिछली बैठकों की तुलना में राष्ट्राध्यक्षों की कम संख्या देखी गई। क्या शुरुआती उत्साह में कुछ कमी आई है? BRI परियोजनाओं में सभी प्रतिभागियों ने पिछले 10 वर्षों में सीखा है। भू राजनीतिक तनाव के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने BRI की अपनी आलोचना तेज कर दी है। शुरुआत में यूरोपीय नीति निर्माताओं ने BRI को सकारात्मक दृष्टि से देखा। यूरोपीय संघ स्वयं दशकों से दुनिया भर के क्षेत्रीय एकीकरण पहल को बढ़ावा दे रहा है। दरअसल EU और चीन ने 2015 में कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म की स्थापना की थी। पहले 2 BRI फोरम में बड़ी संख्या में यूरोपीय नेताओं ने भाग लिया था। हालांकि हाल ही में बीजिंग के इरादों और कई परियोजनाओं को लागू करने के तरीके के बारे में संदेह और आशंकाएं बढ़ रही हैं। ये उभरती धारणाएं यूरोपीय संघ द्वारा चीन के साथ अपने संबंधों के पुनर्मूल्यांकन को भी दर्शाती हैं। परियोजना के बारे में इटली की हालिया आशंकाएं और BRI से उसका संभावित प्रस्थान एक प्रतीकात्मक झटका होगा, क्योंकि यह एकमात्र G7 देश था जो औपचारिक रूप से इस पहल में शामिल हुआ था। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के मोर्चे पर कैसी प्रगति हुई है? CPEC शुरू से ही एक प्रमुख BRI परियोजना रही है। पाकिस्तान बेहद कठिन राजनीतिक और आर्थिक दौर से गुजर रहा है, लेकिन कुछ विश्लेषकों के संकेत के बावजूद कि CPEC परियोजनाएं अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक समस्या पैदा कर सकती हैं। पाकिस्तान द्वारा CPEC को छोड़ने की संभावना नहीं है। भारत BRI को कैसे देखता है? BRI पर भारत की स्थिति 2013 से अपेक्षाकृत सुसंगत बनी हुई है। शुरू से ही भारत को BRI के बारे में आपत्ति थी, मुख्य रूप से संप्रभुता से संबंधित मुद्दों के कारण, क्योंकि CPEC पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है और परियोजना के भू राजनीतिक निहितार्थ हिंद महासागर में चीन के बढ़ते व्यापार, ऊर्जा परिवहन और निवेश के कारण हिंद महासागर को महत्व काफी बढ़ गया है। इसने बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में विभिन्न बंदरगाहों में निवेश के माध्यम से भारत के पड़ोस में अपने पदचिन्हों का विस्तार करना शुरू कर दिया। चूंकि वाणिज्यिक बंदरगाहों को आसानी से सैन्य उपयोग में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इन विकासों ने भारतीय नीति निर्माताओं और विश्लेषकों को परेशान कर दिया है। दक्षिण एशिया सहित भारत के पड़ोस में चीन की आर्थिक उपस्थिति पहले ही काफी बढ़ चुकी है। इसके अलावा व्यापक भारत चीन संबंधों में कई नकारात्मक घटनाओं ने भी BRI के बारे में भारत की धारणाओं को सब प्रभावित किया है। जबकि भारत ने BRI का समर्थन करने से परहेज किया है और किसी भी BRI फोरम में भाग नहीं लिया है। यह अपनी स्थापना के बाद से चीन मुख्यालय एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में सक्रिय भागीदार रहा है। सिल्क रोड फंड और AIIB BRI निवेश और वित्त पोषण के 2 प्रमुख चैनल हैं। लगभग 10 अरब डॉलर के उधार के साथ, जो AIIB के कुल ऋण का लगभग 20% है, भारत एजेंसी के लिए एक शीर्ष बाजार के रूप में उभरा है। ये मुद्दे शी की स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं? निसंदेह BRI राष्ट्रपति शी की सबसे महत्वाकांक्षी विदेश नीति प्रयास के रूप में खड़ा है। 2017 में उन्होंने इसे सदी की परियोजना करार दिया और यह चीन प्रभुत्व वाली दुनिया के उनके दीर्घकालिक सपने का एक हिस्सा है। आलोचना का सामना करने के बावजूद BRI ने पहले ही ग्लोबल साउथ के भीतर चीन के लिए पर्याप्त राजनयिक और भू राजनीतिक लाभ हासिल कर लिया है। पश्चिम अभी भी बुनियादी ढांचे में निवेश के मामले में BRI का विकल्प प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहा है। चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य का सामना करते हुए चीन अब अपनी महत्वाकांक्षाओं को समायोजित कर रहा है, जिसका लक्ष्य हरित और छोटे पैमाने की विकास परियोजनाओं की ओर बढ़ना है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।